हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के मैथ्स की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम क्लास 10 की केसी सिन्हा का चैप्टर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 37 लेके 42 तक का इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लिंक वहाँ ना मिल रही है तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 है और इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है तो इसके 10 पदों का योग कितना होगा। चलिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप खुद भी बना सकते हैं। चलिए तो इसको बनाते हैं। लिखेंगे कि माना AP का प्रथम पद, माना AP का प्रथम जो पद है वो A है तथा जो सार्व अंतर है वो D है। क्या है? सार्व जो अंतर है वो क्या है? वो D है। ठीक है, सार्व अंतर पता हो गया हमको, प्रथम पद पता हो गया। तो कहता है 12वां पद है वो -13 है और कहता है कि इसके प्रथम 4 पदों का योग यानी इस 4 का जो मान है वो यहाँ दिया है 24। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो हो जाएगा वो A + 11D बराबर -13। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इस 4 की बात करें तो हो जाएगा n/2 यानी 4/2 × 2a + n का मान तो 4 ही होगा, 4 - 1 × d बराबर 24, 2 दूनी 4 तो जगह 24 दूनी यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। 2a + 3d बराबर 12। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 में घटाना पड़ेगा तो लिखेंगे कि समीकरण 1 × 2, क्योंकि देखिए a है यहाँ 2a है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना, -2 से, यानी समीकरण 2 में गुना करके 1 में 2 से गुना करके 2 से घटा देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a + 11 दूनी 22d बराबर -26। इसका हो जाएगा 2a + 3d बराबर 12। चलिए घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये जगह 19d बराबर -38, 19 दूनी 38 तो d का मान हो गया -2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे d का मान रख लेते हैं हम समीकरण 1 में। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में देने पर, ऐसे साइड में लिखने वाले थे बट लिखे नहीं। समीकरण 1 क्या है जी हमारा, यहाँ पर है a + 11d, या 2 में रख लेते हैं, माइनस वाला है तो प्लस वाला आराम से हो जाएगा। ठीक है, 2a + 3d बराबर 12। ठीक है, तो 2a + 3 × -2 बराबर 12, तो 2a बराबर 12, इधर -6 इधर जाएगा तो +6, तो 2a बराबर 18 जी, 2 × 18, तो a का मान आ गया जी, a का मान आ गया, d का मान हमारा प्राप्त हो चुका है। तो हमको कहता है कि ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में देखना पड़ेगा कि इसके प्रथम 10 पदों का योग कितना होगा। ठीक है, प्रथम 10 पद का योग। चलिए, यानी हमको ज्ञात करना है S10, तो S10 का मान तो चलिए निकालते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d से। ठीक है जी, n/ यानी 10/2 × 2 × a का मान 9 है प्लस 10 - 1 d का मान -2 है। ठीक है, 2 × 5 = 10, तो 5 × 2 = 18, 9 9 दूनी 18 यानी -18। ठीक है जी, ये हो गया 0, तो 5 × 0 बराबर कितना, 0। यही हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। यहाँ पर 38 कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या इतना है, ठीक है, तो इसके विषम पदों एवं सम पदों का योग आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो याद रखिए कि 2n + 3 यानी सम संख्या के साथ विषम संख्या दिया है। तो यदि हम किसी भी संख्या को विषम संख्या के आंकड़े में लें, यानी 5 पद लें, 7 पद लें, 9 पद लें, 3 पद लें, तो आप देखेंगे कि विषम संख्या के पदों का जो मान होगा वो सम पद संख्या के पदों के योग से क्या होता है, हमेशा 1 ज़्यादा ही होता है। अगर 5 आप ले रहे हैं तो 3 विषम संख्या होगी और 2 सम संख्या। 7 ले रहे होंगे तो 5 आपको विषम संख्या और 4 विषम संख्या और 4 विषम संख्या होगी, 3 सम संख्या वाली होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, इस चीज़ का यूज ही आपको क्या प्रश्न में यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए तो हल करते हैं। लिखेंगे कि माना AP का प्रथम पद, माना AP का जो प्रथम पद है A है तथा सार्व जो अंतर है वो D है। क्या है? सार्व जो अंतर है वो क्या है, D है।
चलिए प्रश्न के हिसाब से क्या है, सबसे पहले हमको AP लेना है, तो AP ले लेंगे। वो AP क्या लेंगे, AP कैसे लिखते हैं, A लिखते हैं, A प्लस डी लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, A प्लस 3D लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट पद क्या हो जाएगा वो A प्लस 2N प्लस 2 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि A 2N प्लस 3 दिया तो उससे हमेशा एक कम ही लेंगे। इसका एक पद पहले क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पर होगा A प्लस 2N प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा विषम वाला है, तो ये क्या हो जाएगा सम पद, क्योंकि पहला पद ही हम विषम लिए हैं तो लास्ट पद भी क्या होगा, विषम लगभग में होता है। तो यानी ये जो पद है इसका प्रयोग हम विषम संख्या के लिए करेंगे और इसका प्रयोग क्या है, हम सम संख्या वालों के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब ऐसे प्रश्नों में सम संख्या के पद लिखने होते हैं, इन पदों का मान तो क्या लिखते हैं, सम पदों के लिए हम लिखते यूज करते हैं n प्लस 1, क्योंकि हम अभी हमने पढ़ा कि सम संख्या के पदों का जो मान होता है वो विषम संख्या से एक कम होता है, यानी इवन का जो मान होता है वो ऑड से हमेशा एक कम, तो n प्लस 1 लेंगे। तो विषम संख्या के विषम पदों के लिए हम क्या लेंगे बउआ, n प्लस 2 लेंगे, क्योंकि हमेशा जो विषम पद की संख्या होती है सम से एक ज़्यादा होती है, तो ऑड नंबर का योग निकालते हैं। तो n के लिए क्या लेंगे, n प्लस 2 बटा 2 इंटू a प्लस a देखिए क्यों लेंगे, क्योंकि पहला पद a है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो हो जाएगा n प्लस 2 बटा 2 इंटू 2a प्लस, यहाँ हो जाएगा सॉरी इसके लिए तो ये लेंगे ना 2, देखिए n के लिए तो लास्ट पद तो ये है हमारा। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस an। तो हमारा जो लास्ट पद है 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 है हमारा, तो इसी कारण क्या इतना दूर हमने क्या ये वाला लिखा है। हो सकता है आप लोग को दिक्कत, प्रथम पद तो a है, तो 2a प्लस 2nd प्लस 2d, डी को तोड़ लेंगे। ठीक है जी, तो n प्लस 2 बटा 2 हो जाएगा जी बउआ। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ अगर 2 हम इससे सभी से कॉमन निकालते हैं, यहाँ बच जाएगा a प्लस nd प्लस d। ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो एस ऑड का जो मान हो जाएगा कितना, n प्लस 2 इंटू a प्लस एन डी प्लस डी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हल आपका निकलेगा भी नहीं। अब हमको क्या है कि सम ऑफ इवन का निकालना है। अब सम ऑफ ई, तो इसका हो जाएगा n बटा 2, तो n के लिए n प्लस 1 बटा 2 यूज करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर क्या a प्लस डी, क्योंकि देखिए याद रखें कि हमने जो AP लिखा है इसका पहला पद विषम है तो दूसरा पद सम है, तो सम के लिए यूज कर रहे हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा, a प्लस डी होगा ना, तो इसी कारण यहाँ पे a प्लस डी, और लास्ट पद क्या था हमारा a प्लस 2n प्लस 2 इंटू डी। ठीक है जी, चलिए तो हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2n, डी से मल्टीप्लाई 2nd प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर हो जाएगा 2d। चलिए तो यहाँ देख लेंगे, तो अब देखिए ध्यान, सॉरी यहाँ पर 2n प्लस 1 लिखेंगे ना, क्योंकि विषम हमने यहाँ पर देखा था कि सम संख्या विषम के लिए ये यूज करेंगे, सम संख्या के लिए क्या है a प्लस 2n प्लस 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2n प्लस 1, तब देखिए 1d और 1d पहले से, तो 2d हो जाएगा ना जी, तो n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, चलिए इसमें से सभी में 2 निकाल दें तो बच जाएगा a प्लस एन डी प्लस डी। देखिए 2 से 2 खत्म, तो सम ऑफ इवन का मान कितना हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू a प्लस एन डी प्लस डी, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए हमको कहता है कि सम संख्या और विषम संख्या का अनुपात ज्ञात करना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को भागा दे दीजिए 2 से। ठीक है, 1 को भागा दे दीजिए 2 से, तो मतलब सम ऑफ ऑड बटा सम ऑफ इवन, तो इसका मान हो जाएगा n प्लस 2 इंटू a प्लस एन डी प्लस डी, और नीचे वाला तो इसका अभी जस्ट है n प्लस 1 इंटू a प्लस एन डी प्लस डी, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑड बटा सम ऑफ इवन का मान कितना आ जाएगा जी, n प्लस 2 बटा n प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन 39 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग इसके nवें पदों के योग के बराबर है तो दर्शाइए कि प्रथम m प्लस n पदों का योग क्या होगा, शून्य होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो इसका देखते हैं। क्या है कि एस एम का जो योग है वो एस एन के बराबर है, यानी सम ऑफ एम पदों का योग जो है सम ऑफ एन पदों के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बउआ कि एस एम प्लस एन का जो मान है वो 0 है। ठीक है, तो प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण के लिए क्या है कि हम चलेंगे एक कि पहले एस एम पद का जो मान हम देखेंगे क्या एस एन के बराबर है कि नहीं। तो एन के लिए तो एम का मान ही, तो एम बटा 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, इधर के लिए हो जाएगा n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2am प्लस m स्क्वायर, m से m स्क्वायर डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m स्क्वायर डी माइनस एम डी। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है जी, चलिए तो अब है क्या है कि 2ma लिख लेते हैं, इसको इधर लेके आए तो माइनस 2na हो जाएगा जी। ठीक है, प्लस m स्क्वायर डी तो इधर है, इसके लिए n स्क्वायर डी इधर ले आएंगे। ठीक है, माइनस एम डी है तो एन डी को इधर ले आएंगे तो प्लस एन डी बराबर 0। ठीक है, चलिए कॉमन इससे निकालेगा, 2 कॉमन निकालें तो m माइनस एन हो जाता है जी। ठीक है, और लास्ट में a लिख लेंगे, ये भी तो कॉमन निकल जाएगा ना क्योंकि दोनों में है। प्लस इससे यदि हम क्या है d कॉमन निकालें तो बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब माइनस डी कॉमन निकालें तो m माइनस एन बच जाता है बराबर 0। चलिए ठीक है, तो इधर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखें तो 2 इंटू एम माइनस एन ए क्यों लिख रहे हैं देखिए आगे आपको पता चल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर बैठा दीजिए तो हो जाएगा m माइनस एन एक बार जोड़ में। ठीक है, माइनस डी इंटू एम माइनस एन बराबर 0। ठीक है जी, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, m माइनस एन को पूर्णतः निकाल लो। ठीक है जी, क्या बच जाएगा 2a बच जाएगा, 2a प्लस ये देखिए इसमें बच जाएगा तो हो जाएगा m प्लस एन इंटू डी, एन डी है। अब माइनस के हिसाब से देखें तो बच जाता है यहाँ d हो जाए बराबर 0 हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा m माइनस एन 2a प्लस m प्लस एन, और यदि d को हटा लें तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा और हो जाएगा d बराबर 0। ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों में d है ना, तो d अगर निकाल लेंगे कॉमन में तो यहाँ पे एक बच जाएगा ना माइनस में, ये वाला यानी ये d निकाल लो तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर m माइनस एन। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 2a प्लस m, सॉरी यहाँ तो ये है ही 2m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको लेके चले जाते हैं हम 0 के तरफ, तो ये तो टोटली ख़त्म, ये टोटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा ना जी। चलिए अब ध्यान दें, तो अब देखिए यहाँ पर है एस एम प्लस एन के लिए बराबर लाना था, तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m प्लस एन बटा 2 से। यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ये बराबर हो जाता है किसके, एस एम प्लस एन के। तो ये आ गया ना, तो चलिए जब इतना है तो इसके बराबर 0 आया है तो इसीलिए हो जाएगा एस एम प्लस एन का बराबर कितना 0। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन। आई होप आपको जो है ये प्रश्न अच्छा लगा, और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं, लेकिन आप बनाइएगा तो आपको क्या धीरे धीरे आपको क्या समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ें क्या है ऐड करनी है, कहाँ पर क्या चीज़ें नहीं करनी है। खासकर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि सर यहाँ पर अचानक कहाँ से आ गया, तो ये चीज़ें बउआ यहाँ पर क्या है, ये हमने जोड़ा है,
क्योंकि ये स्पेशली हमने जोड़ा है ताकि हमको क्या है कि इसके बराबर हमको मान प्राप्त करना है। तो ऐसी चीज़ें हम क्या है कि कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जब जुटेगा बउआ बराबर में 0 है, ये ऐसे भी उधर जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमने ये इसको ऐड किया है, तो इसके बराबर 0 हमारा आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, यानी a बराबर 2 दिया है। कहता है इसका प्रथम 5 पदों का योग इसके अगले 5 पदों के योग का चौथाई है, यानी कह सकते हैं कि a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d का जो मान है अगला 5 पद कौन सा है बउआ? a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d प्लस a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d का एक चौथाई है। तो इस इधर ना मल्टीप्लाई करके इधर करते हैं ताकि दोनों समीकरण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कंडीशन कुछ ऐसा है। अब कहता है कि तो सिद्ध करें कि इसका 20वां पद -100 है। चलिए, इधर के सभी a को जोड़ेंगे तो 5 गो a है बउआ, और d को जोड़िए, a देखिए 4 3 7 दोनों 1 10 यानी 10d है। ठीक है, 1/4 इधर के सब a को जोड़ेंगे तो 5 ही a आएगा। 5a प्लस d को जोड़िए, 5d 6d 11 7 18 8 26 9 35d यानी 35d हो गया बउआ। ठीक है, चलिए 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2d बचता है इधर। ठीक है, 1/4 इधर 5 यदि कॉमन ले लें तो a प्लस 7d होता है। 5 से 5 खत्म। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा। अब देखिए 4 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तब 4a प्लस 8d बराबर a प्लस 7d। देखिए a घटेगा इधर तो 3a बराबर 7 उधर जाकर कटेगा तो d आ जाएगा, है ना जी। चलिए तो इसको इधर ले आते हैं कि 3a प्लस d बराबर 0, और हमको पता है कि प्रश्न में दिया है a बराबर 2 है, तो 2 रख के देखते हैं। 3 × 2 प्लस d बराबर 0, तो d का जो मान आ जाएगा -6, क्योंकि 6 इधर जाएगा तो बराबर के तो इधर आ जाएगा। तो हमको a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया, क्योंकि देखिए प्रश्न में दे दिया था ना a का मान 2 है, तो इसकी सहायता से हमने d का ही मान निकाला। तो कहता है 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सिद्ध करें कि इसका 20वां पद -112 हमको चेक करना है। तो a 20 बराबर a प्लस 19d हो जाएगा जी। a का मान 2 है, प्लस 19 × -6 तो 2 प्लस -114। चलिए इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -112। यही तो हमको प्रूफ करना था ना, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर d है और इसके n पदों का योग जो है इतना Sn है, तो सिद्ध करें d बराबर इतना। अब बताइए LHS, ये है प्रश्न का LHS वाला पार्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS। अगर हम LHS से चलेंगे तो कैसे बनेगा, कुछ तो दिया नहीं, तो हम RHS से क्या ये सिद्ध करते हैं कि इसका आंसर d आएगा। ठीक है, तो चलिए RHS से हम प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, RHS यानी राइट हैंड साइड Sn - 2Sn - 1 प्लस Sn - 2। अब एक काम करते हैं, Sn को रहने देते हैं। ये देखिए दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। Sn - 1 माइनस Sn - 1 प्लस Sn - 2। ठीक है जी। अब देखिए क्या करते हैं, इसको एक ग्रुप में ले ले। Sn माइनस Sn - 1 माइनस Sn - 1 प्लस, माइनस निकालेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ही बचेगा ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो। आइए जो देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है ना। an बराबर Sn माइनस पढ़े थे ना ये फॉर्मूला कि an बराबर फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn - 1, ये एक फॉर्मूला है। इसी प्रकार हम इधर देखें तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है किसका, an - 1 का। ठीक है, चलिए क्योंकि देखिए an - 1 का फॉर्मूला क्यों, क्योंकि an बराबर इतना था, यदि an - 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा Sn - 1, इसकी जगह पर Sn - 2। देखिए ये चीज़ है ना यहाँ पे लिखा हुआ, इसी कारण ये फॉर्मूला है, और इसके बराबर d ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर हमेशा क्या आएगा, d ही आएगा। यही हमको प्रूव्ड करना था, बराबर LHS। ठीक है, यानी दो अगर संख्याएं है दिया हुआ तो उसका अंतर हमेशा क्या होता है, सार्वंतर ही आता है। तो ये d प्रूव्ड करना था, बराबर LHS हो गया प्रूव्ड हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद का योग 10 है, यानी S7 का मान 10 दिया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। Sn का मान 7/2 हो जाएगा बटा 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 10 है। तो 2 उधर चला जाएगा, नहीं तो 2 उधर चला जाएगा तो बच जाएगा 7 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, या चलिए अगर नहीं भी ले जाते हैं, छोड़ी नहीं ले जाते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पर 7/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 10। तो 7/2 यदि 2 कॉमन निकालें तो a प्लस 3d बचेगा बराबर 10। देखिए 2 से 2 खत्म, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 7a प्लस 21d बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरह कहता है पुनः कि और इसके अगले 7 पद का योग 17 है। अगला 7 पद यानी 7 पद का योग तो पहले दिया है, मतलब अगला हो जाएगा S14 का योग जो है वो 17 है। ठीक है, तो यानी इसको निकालना। अगले 7 पद का जो योग है वो 17, यानी कह सकते हैं कि S14 माइनस S7 का जो योग होगा वो 17 होगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसी प्रकार लिखते हैं अगले 7 पद। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि यदि इन दोनों में से अगर घटा दें तो अंतर क्या 17, क्योंकि अगर इन दोनों पद को नहीं हटाएंगे तो पता चलेगा इसका आंसर 27 हो जाएगा, है ना। तो यह हो जाएगा S14 माइनस, इसका मान तो अभी जस्ट एक तरीके से निकल के आया है, 10 दिया हुआ है बराबर 17। तो S14 बराबर हो जाएगा 17 × 10 = 27। हमने बोला ना कि अगर 7 पद ये नहीं घटाए, अगले कह रहा है अगले 7 पद, यानी इसको छोड़ना पड़ेगा तभी 7 पद का योग क्या 14 है। तो यानी 14 टोटल पद हो जाएगा ना, 7 पहले से 7 अभी का। तो इस प्रकार हमको इस प्रकार लिखना पड़ेगा S14 का मान है कि नहीं देख लेते हैं। इनका मान 14/2a प्लस 14 - 1 इंटू डी बराबर 13। तो हो जाएगा 14 यानी 2 यानी 7 इंटू 2a प्लस 13d बराबर 27। यहाँ 27 होगा ना, यहाँ भी 27। ठीक है, चलिए यानी 14a प्लस 91d बराबर 27। ठीक है जी, चलिए तो अब देख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको पता हो गया समीकरण 1 भी हमने निकाल लिया है, समीकरण 2 भी निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। तो समीकरण क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना करते हैं और घटा देते हैं 2 से, क्योंकि पहला पद 7 है 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 14a प्लस 1 दूनी 42d बराबर 20। तो इधर हो जाएगा 14a प्लस 91d बराबर 27। चलिए दोनों को घटा लेते हैं जी, चलिए खत्म हो जाएगा। तो -49d बराबर -7 बजेगा। ठीक है, तो d का मान 7/49, ये आ जाएगा 1/7। चलिए अब हमको क्या है, d का मान तो पता हो गया, a का मान पता नहीं है। अब a का मान निकालेंगे तो लिखेंगे d का जो मान है वो समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, समीकरण क्या है जी, 7a प्लस 21d बराबर 10। ठीक है, तो 7a प्लस 21 गुना 1/7 बराबर 10। ठीक है, चलिए 7×21। ठीक है, 7a प्लस 3 बराबर 10। 7a बराबर 10 में से 3 गया 7, 7 एकम 7, तो a का मान आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो अब AP लिखना हमको है। AP कैसे लिखते हैं, a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 आगे की ओर लिखते हैं। तो a का मान 1 है, 1 प्लस d का मान 1/7 है, 1 प्लस 2 गुना 1/7। तो कैसे लिखेंगे बाबा, 1 हो जाएगा 1.1/7 लिखेंगे, और इसका हो जाएगा 1 प्लस 2/7। तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं 1.1/7, इसका हो जाएगा 1.2/7। या इसको अगर आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर ये नहीं दिया तो ये लिख लीजिएगा 1 8/7 9/7 डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 42 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।